कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये कुछ पंक्तियां हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो कहते हैं कि आपको साथ में चलना होगा। अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ चलिए, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ चलिए, एक परफेक्ट मेंटर के साथ चलिए, ताकि आने वाले जो समय है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। मात्र 45 दिन। जी हां, अगले 45 दिन डिसाइड करेंगे कि अगले 1 साल या फिर अगले 4 साल आपके जो लाइफ के सबसे क्रूशियल हैं वो आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम सब्जेक्ट के साथ गुजर रहे हैं, या फिर एक बार फिर आप अगले 1 साल उसी तरह दुखी मन से फिर से सीयूईटी यूजी की तैयारी करेंगे। इसीलिए ये 45 दिन आपको पूरा जान लगा देना होगा, सब कुछ झकझोर देना होगा इस 45 दिन में। बिकॉज इफ यू यूज एंड यूटिलाइज दिस 45 डेज विद परफेक्ट स्ट्रैटेजी, तो आपके लिए आपका आने वाला भविष्य बहुत ही आसान और सुंदर दिखेगा। अब इस 45 दिन में होगा क्या? इस 45 दिन में आपको 5 मिनिमम सब्जेक्ट्स को डील अप करने होंगे। आपके पास मात्र 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में आपको 10 घंटे तो कम से कम निकाल देने होंगे, बाकी बचे 14 घंटे। उस 14 घंटों को इस तरह से यूटिलाइज करना है कि आप परफेक्टली इन 5 सब्जेक्ट्स को अच्छे से यूज कर पाए। अप्रोक्सीमेटली सारे सब्जेक्ट्स को आप 3-3 घंटे देंगे। अब उस 3 घंटे में भी आप कब थ्योरी कंप्लीट करेंगे, कब रिवीजन करेंगे और कब मॉक देंगे, इस पूरे वीडियो सीरीज में मैं आपको अगले 45 दिन का परफेक्ट रोड मैप बताने जा रहा हूं, जिसको फॉलो करके आप जो है अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को परस्यू कर सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में हैं तो इस वीडियो को 2x में देख लीजिए, अदरवाइज इत्मीनान से बैठिए और इस वीडियो को इन डिटेल देखिए। लास्ट में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा, और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। मैं अमित तिवारी, आपका ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर, एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों का ह्यूमैनिटीज डोमेन है वो सभी के सभी लोग क्या कर सकते हैं, डेली शाम 6 बजे से 8 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके अपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की तैयारी मेरे साथ जुड़ करके और भी बेहतर बना सकते हैं। अब बात करता हूं 45 डेज रोड मैप टू ह्यूमैनिटीज डोमेन। अब ह्यूमैनिटीज डोमेन के बच्चों के लिए टारगेटेड यूनिवर्सिटीज क्या रहती हैं? बीएचयू, डीयू, एयू, एएमयू, जेएमआई, जेएनयू, इफ्लू वगैरह आपके होते हैं। इन सब में अगर हम बात करें तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि इस यूनिवर्सिटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो मैजिकल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 5 सब्जेक्ट्स का होता है, जिसमें आप 3 डोमेन ले लेते हैं, एक लैंग्वेज ले लेते हैं और एक जीटी लेते हैं, जिससे आपका क्या होता है, सारी यूनिवर्सिटीज कवर अप हो जाते हैं। अब इसमें आपको अपने 45 दिन को क्या करना होगा, स्ट्रेटेजाइज करना होगा। इसके लिए आपको देखना होगा कि क्या कर रहे हैं। 10 से 12 घंटे आपको इफेक्टिवली पढ़ना होगा, किसी भी हालत में 10 से 12 घंटे मिनिमम पढ़ने हैं। अगले 45 दिन 10 से 12 घंटे पढ़ो, उसका आउटपुट रिजल्टेंट आपके सामने दिखने वाला है। अब इस 10 से 12 घंटे आपको एक टाइम टेबल बताना होगा कि मैं अगर 8 रियलिस्टिक टाइम टेबल कि अगर आप 8 बजे भी उठ रहे हैं, 10 बजे भी उठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 24 घंटे होने वाले हैं। 10 बजे अगर उठ रहे हो तो ऑब्वियसली रात में ज्यादा देर तक पढ़ रहे होगे, तो उसका आउटपुट क्या होने वाला है। तो आप जितने बजे भी उठ रहे हैं उसका एक शेड्यूल बनाइए कि मैं उठ रहा हूं भैया, मान लो 6 बजे उठ रहा हूं, मैं 8 बजे से पढ़ने बैठ रहा हूं, तो 8 से 10 में क्या पढ़ूं, उसके बाद 10 से 12 में क्या पढ़ूं। अगर जो ऐप के बच्चे हैं जो कोर्स कहीं से लेकर के पढ़ रहे हैं, अगर उनको एक स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैं उनके लिए अलग से स्ट्रैटेजी बना करके दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। 12 से 2 क्या पढ़ूं, 2 से 3 लंच कर लेता हूं, 3 से 4 रेस्ट करता हूं, 4 से 6 पढ़ता हूं, 6 से 8 पढ़ता हूं, फिर 8 से 9 लंच रख देता हूं, आधे घंटे का फिर रेस्ट, 9:30 से फिर 1:30 बजे तक या 2 बजे तक फिर पढ़ लेता हूं। तो एक प्रॉपर आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा बेटा। उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका डोमेन है उसमें बाइबल इज व्हाट, एनसीईआरटी, यही गीता, यही बाइबल, यही कुरान, यही सब कुछ है आपके लिए। कोई भी हरी नीली लाल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके एडिशन में आप जो है अपने टीचर्स के प्रोवाइड किए गए पीडीएफ्स वगैरह, नोट्स वगैरह ये रेफर कर सकते हैं। जो मेरे ऐप के बच्चे हैं उनको मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं, जो पीवाईक्यूज टेस्ट वगैरह दे रहा हूं, दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। एनसीईआरटी यू हैव टू फोकस। देन आपको हर दिन मॉक और पीवाईक्यूज देने होंगे। अब मॉक और पीवाईक्यूज का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं डेली क्लास लेता हूं, उस क्लास में मैं डेली पीवाईक्यूज कराता हूं, मॉक टेस्ट लेता हूं।
आ जाओ लाइव यूट्यूब क्लास में 6 से 8 आ जाओ, वहां पे तुम्हारा क्या होगा, हमारे इस चैनल पे आपके सारे सब्जेक्ट्स के हो जा रहे हैं कवर अप। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। हियर व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या पढ़ा है उसको यहां पे रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज द परफेक्ट वे। जो ऐप के बच्चे हैं, आपको मैंने एक चैप्टर दिया, अब आपको क्या करना है, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, ठीक है। ऐप के बच्चों के लिए खास करके मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे बेटा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लेक्चर दिया, उस लेक्चर को आपको क्या करना, मैंने पढ़ाया, उसके बाद आप उसके एनसीईआरटी को पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी आपने पढ़ा, आपको समझ में आया, सर ने लेक्चर पढ़ाया, सेम एनसीईआरटी में पढ़ा, अब उसके बाद मेरे पीडीएफ को पढ़िए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद आप चेक कर लीजिए, एक दिन का गैप दे करके डीपीपी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन तो 10 दे रहा हूं हर एक लेक्चर का, अगले दिन क्लास से पहले 5 मिनट पहले वो डीपीपी दे दीजिए। डीपीपी देंगे, चैप्टर खत्म होता है तो उसका प्रैक्टिस सेट आ जाता है, प्लस उसका टेस्ट सीरीज आ जाता है, वो दे दीजिए, और अल्टीमेटली आपको 15 से 20 मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही। इस तरह से आपको डेली हर एक सब्जेक्ट का करना होगा। और फिर शाम में 6 से 8 आ जाओ मेरे पास यूट्यूब पे तैयारी को देखने के लिए कि क्या तुम्हारी तैयारी परफेक्ट चल रही है या नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बेसिस डिवाइड करेंगे। 45 दिन में आपको पहले 25 दिन कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, चाहे डोमेन हो या फिर आपका लैंग्वेज हो या फिर जीटी हो, कोई भी एक पोर्शन। जीटी में भी न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह से आप बहुत तेजी से अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप 26 से 35 दिन तक अच्छे से रिवीजन कीजिए। जो आपने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स, कंपाइल नोट्स बनाए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से मैन्युअली फोकस करना पड़ेगा, उसको रीड आउट करना पड़ेगा। इन सब के बीच में आपको एक सजेस्ट करूंगा, एरर नोटबुक। क्या है बेटा, एरर नोटबुक बनाने के लिए ये क्या है, एक पतली सी कॉपी बनाइए, ठीक है, एरर नोटबुक, और उसको एरर नोटबुक कहिए। अब इस पतली कॉपी में तुमको क्या करना है बेटा, इस पतली कॉपी में जो है तुमको सारी चीजें लिखनी है कि तुम कहां फंस रहे हो, कहां गलती कर रहे हो, मॉक में तुमने यहां गलती की, ये क्या किया, उस तरह से तुमको कवर अप करना होगा। एंड देन आपका 36 से 45 दिन, जब आपके लास्ट के 10 से 15 दिन बचेंगे, बस आपको मॉक देना है, नए टॉपिक्स को टच नहीं करने हैं, कुछ नहीं। तो ये आपका जो 35 दिन तक का विंडो है, सब कुछ पढ़ डालो। ये 35 दिन तक सब कुछ करना है, आखिरी 10 दिन बस मॉक देना है, बैठे बैठे 8-10 घंटे मॉक ही मॉक देना होगा, ठीक है। एंड देन आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहली चीज रीडिंग करनी है। पहली बार, जब पहली बार आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको पूरी समझ में नहीं आया, 30% समझ में आया। उसके बाद आपने वीडियो लेक्चर देखा, 70% समझ में आया। फिर आपने दूसरी रीडिंग की, अंडरलाइन किया कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये क्रोनोलॉजी टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से आपने पढ़ा, याद करने की कोशिश की। तीसरा है सब कुछ मिला करके डंप कर दो, एक कंसोलिडेटेड नोट्स बना लो, कि तीसरी बार जब पढ़ोगे, पीडीएफ पढ़ो या फिर आप जो है एनसीईआरटी पढ़ो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको परफेक्टली आगे बढ़ना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, डेली लोड आउट्स करने हैं। आप एक टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट का मतलब क्या है, आज सुबह उठा मैंने, मुझे ये करना है। अगर जब आपको ये सारी चीजें आपने लिखी करनी, तो रात में सोने से पहले डेली उस पेज को फाड़ दीजिए और देखिए क्या आपने वो किया है या फिर नहीं। फेज 2, पिवट द प्रिसाइज रीजन एंड हिस्टोरिकल टारगेट, कि आपका जो रिवीजन है वो एकदम फिक्स रहना चाहिए कि कब कब करना है, कैसे करना है। डेली 2 सब्जेक्ट के आपको पीवाईक्यूज करने हैं, किस सब्जेक्ट के मॉक देने हैं, किसके चैप्टर्स को पढ़ने हैं, ये सारी चीजें आपकी क्लियर आउट होनी चाहिए। तो उस तरह से आपको क्या करना है, इन टोटल आपको डेली 5 सब्जेक्ट्स को कवर अप करने हैं किसी भी हाल में, ठीक है। भले पढ़ने के लिए थोड़ा ज्यादा पड़ जाए, वो पढ़ो। अब अपने मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करो। बच्चे आते हैं डेली शाम में क्लास में मेरे, मैं देखता हूं कि कभी कभी एक ही चैप्टर्स में क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चंस ह्यूमैनिटीज में उनसे नहीं हो पाते हैं, डेट वो भूल जाते हैं। आप डेट तभी याद रख पाएंगे जब आपको पूरी स्टोरी पता होगी। स्टोरी बीच में लैग करेगी बेटा तो डेट याद नहीं होगा। तो स्टोरी लैग कैसे नहीं करेगी, जब तुमने शुरू में एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा। सो इफ यू हैव डन एनसीईआरटी वेरी वेल, हियर यू विल रिमेंबर द स्टोरी, और स्टोरी जब याद रहेगी तो आपका एग्जीक्यूशन बेटर होगा। एग्जीक्यूशन बेटर होगा तो रिजल्ट एंड आउटपुट आपका होगा। तो इसीलिए एरर नोटबुक में आपको बहुत प्रिसाइजली देखना है कि आप कहां गड़बड़ी कर रहे हैं, किस चैप्टर में कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन आपको जो वीकली ब्लॉक प्रोटोकॉल बनाने होंगे, ठीक है, कि एक वीक में आपने कितने सब्जेक्ट्स लिए, क्या आपने उस टारगेट को अचीव किया या नहीं अचीव किया, किस तरह से अचीव किया। और 24 घंटे के जो मैंने आपको बताया कि डेली आपको बनाना होगा कि आपके 7-8 घंटे सोना एकदम जरूरी है बेटा, ठीक है। 7 घंटे 6 सुबह में, रात में सो ले, 1 घंटे आप जो है दिन में अपने लिए रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं, 1 से 2 घंटे। फिर भी आपके पास अगर 10 घंटे भी रख ले रहे हो इंजॉयमेंट के लिए तो 14 घंटे बढ़ रहे हैं। अगर तुम 12 घंटे भी इंजॉयमेंट के लिए रख ले रहे हो, खाना पीना सब मिला करके, तो 12 घंटे तुमको पढ़ने होंगे, ठीक है। एट एनी कॉस्ट बस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। टाइम टेबल आप खुद बनाइए और 5 सब्जेक्ट को डेली टच में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या होगी बेटा, रिवीजन। अब उससे पहले एक सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो,
तो एनसीईआरटी पढ़ो प्लस न्यूमेरिकल्स आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में भी नेशनल इनकम, मनी, बैंकिंग, ये सब वगैरह का। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो लाइन बाय लाइन पढ़ो, क्रोनोलॉजिकल, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट की नीड एंड डिमांड क्या है। जब आप सब चीज कर लेंगे तो आप एक परफेक्ट जो है स्ट्रैटेजी पे पड़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो है आपको कुछ चीजें नहीं करनी होंगी, जैसे पैसिव रीडिंग जो है, बस बुक उठा करके पढ़ना, वो नहीं करना है। ठीक है, बिना सेल्फ मेड नोट्स के बिना आपको आगे नहीं बढ़ना है, खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट को नहीं हटाना है कि भैया कम नंबर आ रहा है सर, आंसर नहीं बता पा रहा हूं, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, अर्ली फॉलोइंग इनटू ओवर कॉन्फिडेंस। और शुरुआत में ये ओवर कॉन्फिडेंस में मैं बहुत बार देखता हूं यूट्यूब पे बच्चों के अंदर रहता है कि वो कहते हैं कि सर मेरा तो हो जाएगा, ये बहुत ईजी है, सर ये क्वेश्चन आपने 10 दिन पहले करा था, रिपीट कर रहा है। बेटा उसमें भी तुम गलती करते हो, थोड़ा सा मैं वर्ड ट्विस्ट कर देता हूं तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। सो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को घुमा देता हूं, आपकी हालत खराब हो जाती है। मैं आपके कॉन्फिडेंस को चेक कर देता हूं, आपने ये आंसर बोला, मैंने बोल दिया नहीं दूसरा आंसर है, तुरंत सब पलट जाते हो। सो दिस इज व्हाट आपके कॉन्फिडेंस में कभी है। कभी कभी कोई बच्चा एकदम ऐसे कॉन्फिडेंस में आंसर देगा कि सर यही सही है, एकदम गलत आंसर रहता है। सो यू हैव टू अवॉइड बोथ द कंडीशंस। ठीक है, अब वो तभी आ पाएगा जब आपकी चीजें सही होगी। ठीक है, तो ये 45 दिन है, 7 दिन का एक सप्ताह होता है, 24 घंटे हैं आपको, इस तरह से आप बांट लीजिए और तीनों फेजेस में आप अपनी तैयारी कर लीजिए। तैयारी आप हमसे जुड़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे योद्धा बैच से जुड़िए और इन डिटेल जो है आप हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे नंबर को कॉल आउट कीजिए और फिर अपनी तैयारी और भी मजबूत कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विल मीट वंस अगेन टुमारो। ठीक है, एक नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।